जो दुनिया में लेकर आए, जिनकी वजह से जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को देखने का, जानने का, फील करने का मौका मिला, तो पेरेंट्स का धन्यवाद। और उसके बाद हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, और हम मेरे जो बिजनेस कोच, मेरे बिजनेस गुरु मिस्टर गुरतेज सिंह जी, जो आज हमारी कंपनी के एमडी हैं, सर का स्पेशली धन्यवाद। सर, आपने अगर 7 साल पहले मेरी उंगली ना पकड़ी होती तो आज ये गुरप्रीत जो पहले था, पहले और गुरप्रीत था, लेकिन आज आपने टोटली उसका जो वो पर्सन को चेंज कर दिया। आज नया गुरप्रीत, नया गिफ्ट दे दिया मेरी फैमिली को। मुझे पॉसिबल कैसे हुआ? ये गुरतेज जी की, उन्होंने मेरे को तराशा, जैसे कि एक जौहरी को परख होती है एक हीरे की। तो 7 साल पहले जैसे ही मैंने एंट्री ली थी नेटवर्क इंडस्ट्री में तो उन्होंने मेरे को, मेरी उंगली पकड़ी, क्योंकि मैंने उंगली नहीं पकड़ी थी, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी थी। तो ऐसी उंगली पकड़ी, अभी तक छोड़ा नहीं है, मेरे को करोड़पति बना दिया। उसके लिए सर को सल्यूट है, धन्यवाद है सर का। तो उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, मेरी पूरी लवली टीम, आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर बात करें, अकेला पर्सन बड़ा नहीं होता, अपनी टीम के साथ बड़ा होता है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हो। सो दोस्तों, सल्यूट है आप सभी को, सल्यूट है, थैंक यू। आपका साथ, आपका प्यार इतना जोश देता है मेरे को, कभी थकावट नहीं होती, कभी फील नहीं होता कि यार हम इतने इतने दिन बाहर रह के काम करते हैं, इतनी इतनी लंबी जर्नी करते हैं। हमेशा वो एक्साइटमेंट बनी रहती है, वो आप सभी के प्यार की वजह से है। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी मेरे को जानते हो, माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह गोविंदपुरा, बठिंडा पंजाब से हूं। और अभी हमारे जो 94% हो गए हैं, अभी 6% आने बाकी हैं। उसके बाद जो आज का हमारा हाउस है फुल हो जाएगा, जल्दी जल्दी करें। 95 हो गए हैं, 95। तो आप जल्दी जल्दी पर्सनों को लेकर आए, क्योंकि आज हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हम कैसे कर पाए। आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। टॉपिक से पहले मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि कल जैसे ही मेरा पोस्टर बनता है, जहां बहुत सारे दोस्त मार्केट में मिलते हैं, जैसे ही हम मार्केट में चलते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो सक्सेस पूछते हैं कि सर आपका सक्सेस का राज क्या है, आप सक्सेस क्यों हुए हो? देखिए दोस्तों, सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है। भगवान हर पर्सन को मौका देता है सक्सेस होने के लिए, और हर पर्सन कभी ना कभी सक्सेस होता है। आप फील कर सकते हो, एक दिन आप भी सक्सेस हुए होंगे, आपके दिल को भी लगा होगा कि यार आज मैंने दुनिया जीत ली। लेकिन वो सक्सेस पे, वो अचीवमेंट पे रेगुलर बने रहना, ये सबसे कठिन होता है। क्योंकि एक बार अपनी मंजिल को टच कर लिया, वो टच नहीं, वो सक्सेस नहीं होती। रेगुलर वहां पे बने रहना और आगे बढ़ना, उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये हमारी लाइफ में सक्सेस पॉइंट होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन मान के चले, जैसे कि वो लाइफ में एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेने के बाद, स्टडी कंप्लीट करने के बाद, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं +2 करते हैं, +2 करके स्टडी छोड़ देते हैं। कुछ MA BEd करने के बाद स्कूल को छोड़ देते हैं, स्टडी को छोड़ देते हैं। पहला उनका टारगेट क्या होता है कि मेरे को ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए जिसमें से कम 10, 15, 20 हजार रुपया बनने लगे। अब 15, 20 हजार बनने लगे, जैसी वो इनकम पे वो चले जाते हैं, तो वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं होते। उनका ड्रीम और बड़ा हो जाता है कि मेरे को लाख बनने लगे। अब लाखपति बन गया तो उसका ड्रीम हो जाता है कि मैं करोड़पति कैसे बन जाऊं। करोड़पति बन गया जो, वो पर्सन का ड्रीम क्या हो जाता है कि मैं अरबपति कैसे बनूं। आगे बढ़ने का नाम होती है सक्सेस। एक जगह पे टिके रहना सक्सेस नहीं होती दोस्तों।
ऐसे ही मेरी जो एंट्री होती है 7 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री होती है। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं डॉक्टरी लाइन से हूं, मेरी डीएमएलटी की हुई एजुकेशन की बात करूं और मैं +2 पास हूं। जो क्यों बता रहा हूं, वैसे आप मेरे को लगभग सभी पर्सन जानते हो, लेकिन बहुत सारे पर्सन नए आते हैं। कल मेरे पास 2 लीडरों की कॉल आई, उन्होंने बोला कि सर आप अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे बहुत नए गेस्ट आएंगे। मैंने 5-6 लोगों को नए को वहां पे इनवाइट किया। आपको सुनने के बाद उनको मोटिवेशन मिलेगी, उनको लगेगा कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, +2 करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में मैंने +2 की है। हमारे गांव में एक स्कूल बना हुआ, तो वहां पे +2 करने के बाद मैंने बीए नहीं की, क्योंकि अच्छे नंबरों में मैंने स्टडी ली हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीए ये सोचकर नहीं की कि 3 साल वहां पे हमारे इन्वेस्ट होंगे, 3 साल बीए करने में लग जाएंगे और उसके बाद जॉब तो मिलनी नहीं है, तो क्यों ना फिर अभी से ही कोई काम स्टार्ट कर लिया जाए। तो +2 करने के बाद मेरा डिसीजन बना कि मैंने डीएमएलटी करनी है। मैंने डिप्लोमा किया 2 साल का, और डिप्लोमे के साथ साथ स्टडी के साथ साथ मैंने लेबोरेटरी का काम सीखा। और लेबोरेटरी के साथ काम को सीखने के बाद दोस्तों, अब जब मैंने काम सीखा, अब आज आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या अंतर है। हम पूछते हैं कि भी डायरेक्ट सेलिंग है क्या, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमें समझने के लिए टाइम चाहिए। कम से कम एक नए पर्सन को अगर मैं बात करूं, जो आज फ्रेश इस इंडस्ट्री में एंट्री ली है जो पर्सन ने, तो वो पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड चाहिए सर। क्योंकि एक छोटी चीज को तो इजी वे पे समझाया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ये इंडस्ट्री को, ये बहुत बड़ा समुद्र है, इस ये समुद्र को एक पल में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, या फिर 1 साल में नहीं समझाया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो हमें कम से कम 3 साल का टाइम चाहिए सीखने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने जो लेबोरेटरी का काम किया, सीखने लगा। अब जब मैं लेबोरेटरी का काम सीखने जाता था, तो जो लेबोरेटरी से मैंने काम सीखा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनके साथ मेरे को पैसा नहीं की दिया। उन्होंने मेरे को काम सीखने के लिए जहाँ ये नहीं एक्सपेंस होते थे मेरे, जैसे बाय बस जाना बठिंडा, बाय बस घर पे आना। तो वहां का जो ओनर था, उन्होंने एक बात बोली कि गुरप्रीत, तू अभी काम सीख रहा है भाई, तेरे पास कोई स्किल नहीं है अभी, हम तेरे को सैलरी नहीं देंगे। क्योंकि मेरा भी माइंड सेट था, मेरे को भी पता था कि काम सीखेंगे तो उतना टाइम तो पैसा पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिशनल में। तो मैंने भी जैस बॉस बोल दिया कि कोई बात नहीं सर, मैं सीखने के लिए रेडी हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो मैं फ्री में आपके पास आकर काम करूंगा। सो डियर, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैंने 1 साल वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। और वहां पे मेरे से काम जो करवाया जाता था, एक जो स्वीपर का काम होता है लेबर का, जैसे ट्यूबों की वॉशिंग करनी, या फिर वहां पे कभी कभी जो स्वीपर वैसे तो था, अगर कभी कभी वो छुट्टी पे होता तो मेरे से झाड़ू पोछा भी करवाया जाता। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, और मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि किसी से गुर लेने के लिए, किसी से कुछ लेने के लिए कुछ सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, कुछ देना पड़ता है। तो वहां पे मेरे को लगता था कि ये तो पार्ट है, ये लाइफ का, जिंदगी का पार्ट है, ये करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो मैंने ऐसा भी काम किया हुआ। लेकिन और एक वहां पे मेरे को अचंबा लगा, एक बात ऐसी लगी, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको दिन में 1 बार चाय मिलेगी। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और जो ट्रेडिशनल मार्केट है, कैसी मार्केट है, आज आपको फीलिंग पता चलेगा कि ये कितनी, इन दोनों में से पावरफुल इंडस्ट्री कौन सी है। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको दिन में 1 टाइम चाय मिलेगी, आपकी इच्छा आप घर
घर से आकर पी लो, दोपहर में पी लो, 1 टाइम चाय मिलेगी। अगर दूसरी बार अगर आप चाय पिएंगे तो अपने पैसे से मंगवा कर पिएंगे, या फिर आपका कोई दोस्त मित्र आपको मिलने आएगा तो वो भी आपकी पॉकेट का ही सहारा बनेगा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन दिनों में पर्चियां चलती थी, वो मैं जैसे मैं सुबह जाता तो वो पर्ची चाय वाले से वो पर्चियां लेते और मेरे को एक पर्ची दे देते। जो दूसरे एम्प्लॉय थे उनको 2-2 पर्ची दी जाती कि आप जब भी आपकी इच्छा करे आप 2 कप दिन में चाय पी सकते हो। तो ऐसा था काम दोस्तों, जहां पे मेरे को थोड़ा सा फील तो हुआ यार अभी मैं फ्री में काम करने आता हूं। मैंने +2 की है, कम से कम अपनी लाइफ के मैंने 20 साल स्कूल में लगाए हैं, और मेरे पेरेंट्स के पास फीस पे करने की औकात नहीं थी। 10 रुपए उन दिनों में फीस होती थी। तो साला ये अभी भी कुछ ऐसा कुछ देखना है, +2 करने के बाद इतने खर्चा किया +2 स्टडी में, तो भी ऐसा हो रहा है, तो बढ़िया कब होगा लाइफ में, अच्छा कब होगा। लेकिन जे मन को दिल को दबा कर अपनी भावनाओं को सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तेरा पार्ट है सीखने का, लर्निंग पार्ट में है, एक दिन तू भी मास्टर बनेगा, एक दिन तेरा भी टाइम आएगा। तो ये सोचकर मैं वहां पे सीखता लगा रहा। और दोस्तों सीख टाइम चलता गया, मैंने लेबोरेटरी का काम सीखा, उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब भी की है 2000 पे। चलो अब पता लगा कि अब वैल्यू बढ़ने लगी, 2000 रुपया सैलरी मिलने लगी। तो मैं हार्ड वर्कर पहले दिन से हूं, डे नाइट मैंने काम किया, तो मैंने शिफ्टें भी लगाता था कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन अब हजारों से कुछ बात नहीं बनती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने अपनी लेबोरेटरी गांव में की, लेबोरेटरी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस का काम किया। अब जैसी प्रैक्टिस के साथ साथ अब 10,000 15,000 रुपया महीना बनने लगा कि अब कुछ सेट हो जाएगा। सो दोस्तों ऐसी जिंदगी चली। तो मैंने ये बिजनेस को, ये मैंने लेबोरेटरी के काम को 2005-6 में मैंने +2 की, और +2 करने के बाद मैंने 3 साल वहां पे सीखने में लगाए। 1 साल तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 1 साल के बाद स्टार्टिंग में मेरे को 1,000-1,500 रुपया दिया गया। उसके बाद दूसरे साल मेरे को कितनी ग्रोथ आई मेरे काम में। पहले साल सीखने के बाद 1 साल मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन 1 साल के बाद जैसे मैं काम सीख गया, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को 1500 फर्स्ट ईयर सैलरी मिली, एक साल 1500 हर मंथ। अब उसके बाद मेरी बढ़ोतरी क्या होती है, ऐड क्या होता है मेरी सैलरी में, दूसरे साल मेरे को बोला जाता है कि अब आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि हर साल बढ़ती है लोगों की सैलरी। तो मेरे को भी लगा कि यार आपकी बात तो हो सकता है मेरे को 5,000 दे दें, लेकिन मेरी सैलरी कितनी बढ़ी, 500। 1500 से कितना हुआ, 2,000। चलो अच्छा लगा कि बढ़ा ही है, कुछ कम तो नहीं हुआ लाइफ में। सो दोस्तों ऐसी जिंदगी मेरी रही है। जी मैं क्यों बता रहा हूं, जी मेरी लाइफ से आपको क्या लेना देना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आज ऐसे होंगे जिनकी ये जिंदगी चल रही है सर, ये जिंदगी चल रही है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम ऐसी जिंदगी को आने वाले टाइम में भी ऐसे ही जिए, या फिर ये जिंदगी को जहां से क्लोज अप करके नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि आज हम अगर आप आए हो तो किसी ना किसी पर्सन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी होगी डायरेक्ट सेलिंग की, किसी ना किसी पर्सन ने आपको न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग का प्लान तो दिखाया होगा, तभी आपने एंट्री ली है जूम सेशन में। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपकी लाइफ को यू टर्न टोटली यू टर्न कर सकती है। मेरी लाइफ कैसे हुई अब उसकी आगे स्टोरी शेयर करता हूं। ये तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले की लाइफ थी, जिंदगी कट रही थी, एंजॉय नहीं कर रहे थे, जरूरतें नीड्स इतनी बड़ी बड़ी होती थी, पैसा पॉकेट में नहीं होता, हर जगह पे जुगाड़ लगा के काम करना पड़ता।
तो मैंने ऐसा भी काम किया, मैं पहले दिन से थोड़ा सा आपको अगर बता दूं, मैं जुगाड़ी टाइप का भी बंदा हूं। तो आने जाने पे बस पे मेरे जो डेली का किराया लगता था, लेकिन मैंने कुछ दोस्तों के साथ सेटिंग की जो उन दिनों में स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो मैंने गौर सरकारी पास भी बनवाया बस का, क्योंकि पास का एक्सपेंस बहुत कम हो जाता था। तो ऐसी भी लाइफ जी है, हर बंदा करता है सर, सेविंग हर बंदा चाहता है। आज भी आप सेविंग कर रहे हो। अगर हम अगर सब्जी भी लेने जाएं ठेले पे, तो भी क्या होता है, हम पहले ठेले से नहीं खरीद लेते, कम से कम 2-3 जगह पे ट्राई करते हैं। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा है तभी हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारी इच्छा क्या होती है कि कुछ ना कुछ बचाया जाए। अगर 5 रुपए भी दूसरा ठेले वाला काम दे देगा, तो 1 केजी के पीछे हमारे 5 बच जाएंगे, 2 केजी के पीछे हमारे 10 बच जाएंगे। हो सकता है हमारा आने जाने का रिक्शे का किराया निकल जाए। यही सोचकर हम सेविंग करते हैं, और यही जिंदगी मेरी थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मेरी एंट्री होती है 2018 में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने बहुत बार सुना था, क्योंकि मेरे बड़े भाई हरपाल जी ने 2008-9 में किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, तो इन्होंने वहां वो कंपनी में काम स्टार्ट किया था। अच्छे लेवल पे इन्होंने काम किया था, तो वहां पे मेरी भी ज्वाइनिंग लगी। जैसे मेरी ज्वाइनिंग लगी, ज्वाइनिंग लगने के बाद इन्होंने मेरे को बताया, लेकिन मैंने वहां पे इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने ये इंडस्ट्री को ज्यादा समझा नहीं। 2-4 मीटिंगें मैंने अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद वहां पे मैंने क्या सुना, लाखों से कम बात नहीं करते थे, स्टेजों पे बड़ी बड़ी बातें होती थी। तो लेकिन वहां पे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग ये दुनिया ऐसी दुनिया है जहां पे आप लाखों का सपना ले सकते हो। लेकिन वहां पे मैंने सीरियस होकर काम नहीं किया, मैंने 10 पॉलिसी करवा दी अपने नियर डियर दोस्तों की, और ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। तो इन्होंने अच्छा काम किया था उन दिनों में। तो लेकिन 2018 में फीलिंग क्या आती है कि यार अब लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा करें, तभी होगा कि लाइफ में अब खर्चे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, इनके खर्चे और एक्सपेंस बढ़ गए हैं, इनको हैंडल करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचा। और दोस्तों, मैं शुक्रिया करता हूं भगवान का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, कि मेरे को जैसे मैंने डिसीजन लिया इस सिस्टम को करने का, मेरा मेंटोर, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर ये इंडस्ट्री में आप लाखपति बनना चाहते हो, तो आपका जो अपलाइन है, वो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। और दोस्तों, जैसे मैंने एंट्री ली 2018 में, तो मेरी एक ऐसी अपलाइन के साथ इंट्रोडक्शन होती है मिस्टर गुरतेज जी के साथ। मैं सर को पहले कभी भी जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं उनको मिला, तो उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, क्या फीलिंग आई उनको मेरे को देख करके। हो सकता है मेरे सपनों, मेरे ड्रीम्स को, मेरी नीड्स को उन्होंने देखा, बात किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पर्सन है, वो पर्सन को स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर चलता क्या है। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से उंगली पकड़ी, डे 1 से उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी। अब आप जहां पे उंगली, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपने अपलाइन को अपनी उंगली पकड़ानी है सर, पकड़नी नहीं है। मैं जहां पे एक शब्द बोल रहा हूं, पकड़ी, जहां पे मैं ये भी बोल सकता कि मैंने उनकी उंगली पकड़ी। क्योंकि एक बार बच्चे अपने फादर के साथ जा रहा होता है, एक जो नदी होती है, नदी में क्या आ जाता है, हड़ आ जाता है, नदी का बहाव बढ़ जाता है, पानी आ जाता है उसमें। अब वो बच्चा है को उसका फादर उंगली पकड़ के उसको पार करवाता है, वो नदी को क्रॉस करना होता है। अब क्या होता है, वो बच्चे ने वो अपने फादर की उंगली पकड़ी होती है। अब बच्चा उसको बोलता है अपने फादर को, जैसी वो बीच में नदी के विचकार चले जाते हैं, बच्चे का पानी जहां तक आने लगता है,
और बहा इतना तेज होता है पानी का, उसको लगता है कि कहीं मैं पानी में ना चला जाऊं, धकेल के ना ले जाए पानी मेरे को। तो अपने फादर को बोलता है कि पापा जी आप मेरी उंगली पकड़िए। और उन वो बच्चे के फादर बोलते हैं कि बेटा एक ही बात तो है, आपने मेरी उंगली पकड़ तो रखी है, मैंने पकड़ी हुई या आपने पकड़ी हुई, एक बात तो है। तो बच्चे का आंसर सुनकर वो फादर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। वो बच्चा क्या कहता है कि पापा जी मेरे को पता है कि आपको भी पता है कि आपकी उंगली मैंने पकड़ी हुई है, लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि अगर पानी और तेज हो गया, मेरे अंदर उतना दम नहीं है कि मैं आपकी उंगली को संभाले रखूं। आपकी उंगली मेरे हाथ से छूट सकती है। अगर आपने मेरी उंगली पकड़ ली, पानी कितना भी तेज आ जाए, लेकिन आप मेरी उंगली कभी छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसे मेरी उंगली उन्होंने पकड़ी, बहुत सारे अप डाउन आए, क्योंकि पहली इंडस्ट्री थी। आगे हम बात करेंगे आपके साथ भी क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। तो क्या हुआ, ऐसी उंगली पकड़ी, आज तक मेरी छोड़ी उंगली नहीं छोड़ी सर उन्होंने, और मेरे को करोड़पति बना दिया। कितने टाइम की जर्नी में? 7 साल की जर्नी में। और वहां पे क्या था, ट्रेडिशनल लाइफ में मैंने लेबोरेटरी का काम सीखा। 1 साल मेरे को कुछ नहीं मिला, और डे 1 से जहां पे जैसे ही मैंने एक्शन लेके काम करना स्टार्ट किया, जे इंडस्ट्री जहां पे कोई सीनियर नहीं था, किसी ने ये नहीं बोला कि आपको 1 कप चाय का मिलेगा, जहां पे मेरे को उतना प्यार मिला जितना अपने फैमिली से भी उतना प्यार नहीं मिलता था, अपनी अपलाइन से, आप उनके सीनियर से। और जहां पे मैंने सीखते हुए पैसा भी कमाया सर। ये नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि आप सीखेंगे तो, मैंने आपको क्या बोला, 3 साल दीजिए आप नेटवर्क इंडस्ट्री को। कितना टाइम? 3 साल। क्योंकि कोई भी काम है, अगर आप वो काम में मास्टर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 साल का टाइम पीरियड लगता है सर। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने सीखा, और 3 साल में मेरे को ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं कि 1 साल में कुछ नहीं मिला। 1 साल में मैंने वो कंपनी से लगभग 50,000 रुपया कमाया था। कितना? 50,000 रुपया। तो 4 से 5,000 रुपया मेरी वहां पे क्या बनी, टोटल इनकम बनी, एवरेज इनकम बनी मेरी मंथ की। अब दूसरे मंथ वहां पे मैंने बहुत और उनसे 2 गुना ज्यादा पैसा कमाया। अब तीसरे साल में वहां पे वो, अगर मेरी इनकम की बात करूं, वो जो मेरा पुराना सिस्टम था, जो प्रीवियस कंपनी थी हमारी, तो वहां पे मेरी इनकम लगभग 20 लाख को क्रॉस कर चुकी थी सर। अब पहले साल मैंने 50 कमाया, दूसरे साल मेरी इनकम 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना, तो मैंने लगभग 2.5-3 लाख रुपया निकाला। अब चेक करिए डायरेक्ट सेलिंग की पावर को, नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर को। अब वहां पे लेबोरेटरी में मैंने पहले साल कुछ नहीं कमाया, दूसरे साल मैंने 1500 की सैलरी ली, तो लगभग मैंने कितना कमाया? 18,000 रुपया कमाया। अब तीसरे साल मेरी सैलरी वो बढ़कर कितनी हुई? 2,000 रुपया मंथली हुई, तो लगभग मैंने कितना कमाया? 12 दूना 24 और 4 28, 30,000 कमाया। अब जहां पे पहले सीखा वहां पे भी टाइम उतना दिया, माइंड को उतना लगाया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री ली, सीखा जहां पे भी, टाइम उतना दिया। पहले साल मैंने 50,000 कमाया, दूसरे साल मैंने 2.5-3 लाख रुपया कमाया, और तीसरे साल की इनकम मेरी 20 लाख को क्रॉस कर गई वहां पे। तो दोस्तों ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। अब ये पावरफुल बिजनेस है। अब पावरफुल काम को समझने के लिए पावरफुल माइंड चाहिए होता है, और हमारा जो स्किल माइंड सेट होता है वो पुअर माइंड सेट के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। तो यही रीजन है कि हमारी वो समझ में नहीं आती। तो हमने करना क्या होता है, तो इस ये आपका जो माइंड सेट है, डे 1 से आप अपना माइंड सेट स्ट्रांग लेकर चलिएगा,
तो आपकी आने वाले टाइम में आपकी अचीवमेंट को, आपकी सक्सेस को, आपके सपनों को फुलफिल होने से कोई दुनिया का माइका लाल नहीं रोक सकता। ये बात की मैं गारंटी करता हूं आपसे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ सर। तो मैंने वहां पे 6 साल लगाए हैं वो कंपनी में, और 6 साल में अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 करोड़ प्लस वहां से निकाला। और अब बात आती है न्यू बन ग्लोबल मार्केटिंग की। अब न्यू बन ग्लोबल मार्केटिंग को हम 1 साल से कर रहे हैं। अब वहां से और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर आप वहां पे अच्छा पैसा कमा रहे थे तो फिर ये क्यों स्टार्ट किया। देखिए सर, हर बंदा अपडेट, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि अगर आप 1000पति बन गए तो लाखपति बनने के लिए दौड़ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर आप लाखपति बन गए तो करोड़पति बनने के लिए दौड़ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो जहां पे भी यही होता है सर। वहां पे मैंने, अब जहां पे न्यू वन में अगर बात करें, मैंने न्यू वन को क्यों किया। देखिए ऐसी बात है कि वहां पे मैं फेलियर हो गया था तभी न्यू वन को स्टार्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं वो लास्ट कंपनी को जो चलता हुआ पे आउट छोड़कर आया था, 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ का पे आउट मैंने चलता हुआ छोड़ा, तभी न्यू वन को स्टार्ट किया और 0 से न्यू वन को स्टार्ट किया। और जहां पे अगर बात करें तो अभी जो मेरी इनकम, एवरेज इनकम की बात करें तो 5-6 लाख रुपया पर मंथ की इनकम को मैं क्रॉस कर चुका हूं। अब वहां पे मैंने पहले साल 50,000 रुपया कमाया प्रीवियस कंपनी में, और जहां पे मैंने पहले साल में कितना पैसा कमाया, लगभग 75 लाख, 75 लाख रुपया कमाया। कितना कमाया, 75 लाख। अब बताओ मैंने क्यों छोड़ा वो काम को भाई। अगर वहां पे मैं, अगर यहाँ पे पहले साल में इतना पैसा कमा सकता हूं तो दूसरे साल की इनकम कितनी होगी, तीसरे साल की इनकम कितनी होगी, कैलकुलेशन आप खुद कर लो, पता चल जाएगा। तो अपने आप को अपडेट करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो वहां पे कुछ चैलेंज भी आ रहे थे, चलो वो सिस्टम बहुत अच्छा था, वो सिस्टम का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि हमारी पहचान बनी तो इतना पैसा आया, उसका भी धन्यवाद। और आज हम न्यू वन में हैं, आज हम अपने हाइट को बड़ा करेंगे, किसी की आलोचना नहीं जहां पे करेंगे। सो दोस्तों, आज हमारा जो न्यू वन सिस्टम है, तो जहां पे भी ड्रीम है जो फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि मेरा एक ड्रीम था, ऑलरेडी मैं 2 गाड़ियों तो मेंटेन कर ही रहा था पहले भी, लेकिन जहां पे गुरतेज जी ने बोला कि आपका जो एक अभी प्रीमियम क्लास में आप जाइए, तो आप सभी के साथ की वजह से दोस्तों मैंने मर्सिडीज GLA 65 लाख रुपए की वो भी परचेज की है। तो ये चीजें अब आपको क्यों बता रहा हूं, पहले मैंने अपनी फटी पुरानी लाइफ बताई आपको, जो जो वहां पे मैंने संघर्ष किए, जो जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई उनको झेला। क्यों बताई, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त आज ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, उनको एक मॉरल मिलेगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर हमने डिसीजन ले लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, वो हम जंजीरों को नहीं तोड़ते सर, वो लाइफ जो पांव में जंजीरें एक बार पड़ जाती है ना, वो उनको तोड़वाना नहीं चाहते। अब जहां पे एक स्टोरी याद आती है मेरे को 1 मिनट की, जैसे भी आप सभी जानते हो, आप सभी ने हाथी को देखा होगा। अब हथनी जैसी अपने बच्चे को जन्म देती है, वो हथनी का एक नन्ना मुन्ना बच्चा दुनिया में आता है, तो वो उसका जो ओनर होता है, उसका मालिक होता है, तो वो बच्चे को ना, वो लोहे की संगली, लोहे की जंजीर के साथ उसकी एक टांग को बांध देता है। अब वो बच्चा है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको इतनी कोशिश करता है, वो जोर लगाएगा, हर वो एफर्ट लगाता है, जो अगर वो चाहता है कि ये संगली, ये जंजीरी टूट जाए, लेकिन वो बच्चे में उतना जोर नहीं होता, जंजीर हैवी होती है लोहे की संगली जो, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, और बार बार कोशिश करने से उसके पांव में जख्म हो जाते हैं और वो दर्द करने लगती है। अब वो बच्चे का माल का जो डेली वही टांग में संगली लगाता है। अब वो बच्चे के माइंड में मैसेज क्या चला जाता है, धीरे धीरे मैसेज क्या जाने लगता है कि अगर मैंने ये टांग को हिलाया
इधर उधर किया तो क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। उसके माइंड में क्या चला गया, दर्द चला गया। और उसको लगा कि अगर मैंने हिलाया, इसको इधर उधर किया, दर्द होगा, तोड़ मैं पाऊंगा नहीं, पहले भी नहीं टूटी। तो वो एक मैसेज अब उसके जो माइंड में, कॉन्शियस माइंड में उसके माइंड चला जाता है मैसेज, और उसका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि तू ये जंजीर को नहीं तोड़ सकता, ये संगली को नहीं तोड़ सकता। सो दोस्तों होता क्या है, वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। अब बच्चा बड़ा होने लगा, हो बड़ा हाथी, विशाल हाथी बन गया। अब वो मालिक है, जो उसका ओनर है, वो संगली से नहीं उसको बांधा जाता, वो हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है। लेकिन उसके माइंड में बचपन में वो जो उसके माइंड में चला गया था मैसेज कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, टूटेगी नहीं मेरे से। अब वो रस्सी को, जो उसकी 3 टांगे तो इधर उधर हिलाएगा, इधर उधर करेगा, लेकिन जो टांग से रस्सी बांधी हुई है वो टांग को नहीं इधर उधर नहीं करता, क्योंकि वो बचपन का मैसेज उसके माइंड में फिट हो गया कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। अब क्या लगता है कि वो बड़ा हाथी इसको नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है सर, अगर एक झटका भी दे दे, तो रस्सी है, इसको तो बच्चा भी तोड़ देगा। लेकिन अगर लोहे की जंजीर से भी बड़े हाथी को बांधा जाए, वो लोहे की जंजीर को भी तोड़ देगा, क्योंकि बड़े बड़े हाथी तो बड़े बड़े पेड़ तोड़ देते हैं, और ये लोहे की जंजीर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका माइंड सेट क्या हो गया कि मैं इसको नहीं कर सकता। ऐसे जैसे हम स्टडी करते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हमारे ड्रीम बड़े बड़े होते हैं, सपने बड़े बड़े होते हैं। हमारे बड़े बड़े ड्रीम क्या होते हैं, हम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये करूंगा। होता है या नहीं होता? आपके घर पे बच्चे होंगे, आप उनको सुनिए, वो जज से नीचे की बात नहीं करेंगे, हवाई जहाज से नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं। लेकिन हमारे अपने ही, जो हम अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे 85% लोग नेगेटिव इन्वायरमेंट के हैं सर। यहाँ पे उनकी सोचनी क्या होती है, अगर आप उनसे कोई काम, अच्छा काम करने की राय लेंगे, उनसे अच्छा काम करने के बारे में पूछेंगे, तो क्या होगा, वो आपको उल्टा बताएंगे कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। अब वो लोगों की नेगेटिविटी, जैसी वो बच्चे के अंदर बहुत पावर होती है, वो पॉजिटिविटी होती है, उसको लगता है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बंदा बनूंगा एक दिन। लेकिन लोगों की नेगेटिविटी, ये इन्वायरमेंट की नेगेटिविटी, वो बच्चे के माइंड में एक स्टोरी फिट कर देती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू खाली जॉब करने के लिए पैदा हुआ है, तू लाइफ को, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता, तू जिंदगी को काटने के लिए पैदा हुआ है। जैसी जिंदगी तेरे पेरेंट्स ने जी है, ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। जैसे वो बड़ा होता है तो उसके माइंड के सपने सभी खत्म हो जाते हैं, उसके ड्रीम खत्म हो जाते हैं, और बड़ा होकर वो कंफर्ट में चला जाता है, बड़ा सोचते ही नहीं है। आज हमारे साथ होता है, बहुत सारे लोगों को बताते हैं, वो खुश है अपने 10,000 की जॉब में, वो खुश है अपने 15,000 की जॉब में। वाह, क्यों? आज आप बड़े हो चुके हो, आपके पास वो पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो सर, लेकिन वो बचपन का मैसेज नहीं निकाला जाता, निकलता नहीं है माइंड से, वो हाथी वाली बात होगी। सो दोस्तों, आप जंजीर को तोड़ सकते हैं, जे बेरोजगारी की, जे गुलामी की, जे मरे हुए सपनों की जिंदगी और जंजीर को आप तोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में आकर बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। क्यों बताया मैंने आपको, अपनी आपके साथ शेयर की अपनी स्टोरी। आप मेरे को सुन करके आप चेक करें मेरे को, अगर +2 पास ये लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा होता है डिसीजन लेना, और 99% लोग डिसीजन लेने में असफल हो जाते हैं सर, 99%। और 1% जो लोग डिसीजन लेते हैं, आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, उनके और डिसीजन बहुत बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े पंगे बहुत बड़े बड़े लेते हैं।
हमें भी लेना पड़ेगा। अगर कंफर्ट को तोड़ना है तो 5,000 10,000 की जॉब को अगर हम आजादी लेना चाहते हैं, लाखों में जाना चाहते हैं, तो हमें भी वो कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा, उनसे बाहर आना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और कम से कम 3 साल लगेंगे सर आपको समझने में। मेरे को 3 साल लगे थे, तो आप 1 साल में कैसे समझ लोगे, 1 मंथ में कैसे समझ लोगे? तो ये तो मेरी स्टोरी थी। अब 5-10 मिनट के लिए देखिए हम अपने बिजनेस में बड़ा काम कैसे करें। सबसे पहले हमने बिजनेस को समझना होता है। आप जो डायरेक्ट सेलिंग को समझ गए, बातों बातों में मैंने आपको बता दिया कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और हमें क्या क्या दे सकती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, आज हमारे नेटवर्कर भाइयों के पास पर्सनल जेट रखे हुए हैं। अगर वो लोग ले सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते? अभी अभी अदर कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की मैं आपके पास प्रमोशन कर रहा हूं। एक में मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड है वो पर्सन, एक कंपनी में पिछले 10-15 साल से टिका हुआ है वो पर्सन, और लगभग 4-5 दिन पहले वो पर्सन ने लगभग 3.5 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी ली है सर। ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर, ये है नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर। अब वो पर्सन ने 15 साल लगाए एक जगह पे, क्या हम नहीं लगा सकते? न्यू1 में लगा सकते हैं, हमारे पास भी आ जाएगी। लेकिन वो कंपनी के प्लान का तो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूं अपने काम को लेकर आगे बढ़ता हूं, इधर उधर की नहीं मैं देखता। लेकिन आप अपने न्यू1 की बात करें, हमारी तो 1 साल की कंपनी है, 1 साल में 2 गाड़ियां प्रीमियम आ गई है सर। तो 15 साल के बाद जहां पे क्या जलवा होगा आप विजुलाइज कर सकते हो। जहां पे तो 3 साल में बहुत बड़ा जलवा हो जाएगा, लोग 30-30 करोड़ निकालेंगे। अब जो बंदा 30 करोड़ निकालेगा 3-4 साल में, क्या वो 3 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता? आराम से ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? वहां पे 10 साल में आई है, जहां पे 3 साल में आ जाएगी। इतना बड़ा कंसेप्ट मिला हुआ है हमारे पास, और इसको समझने के लिए टाइम चाहिए आप सभी का। कम से कम 3 साल टाइम दीजिए, क्विट मत करके जाना। और जहां पे क्या जल्दी होता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जल्दी करोड़पति बन जाए, जल्दी पैसा आने का फार्मूला कहीं पे भी नहीं है सर। जल्दी पैसा कमाने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट कंपनियों में जाते हैं, लेकिन ऐसी दलदल में फंस जाते हैं, दोबारा बाहर नहीं निकाल पाते अपने आप को। अब हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें? हमने इसकी मोनोपोली को समझा, बिजनेस है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अब समझने के बाद हमने एंट्री लेनी होती है सर। कई लोग क्या है पूछेंगे, उनको क्या लगता है कि मैं 5-10 लोगों को रेडी कर लूं तभी मैं एंट्री लूं। ऐसा नहीं होगा सर, आपको पहले एंट्री खुद को लेनी पड़ेगी, और एंट्री लेने के बाद सेल्फ आईडी को हमने 640 सीसी पे करना होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और लोग रिस्क नहीं लेते। हमारे जो 95% लोग हैं, जो 95% लोग हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं सर। उनको लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं फंस ना जाऊं। अरे कुछ नहीं होगा सर, मरे हुए तो अभी है ही। कुछ अच्छा हो सकता है अगर हमने रिस्क ले लिया। मैंने लिया था और आज अच्छा हो गया। तो आप रिस्क लीजिए। कम से कम जो 640 सीसी का प्रोडक्ट है, आप, मैं नहीं चाहता कि आप स्टार्टिंग 640 सीसी से करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास 640 सीसी का पैसा ना हो, लेकिन एक मंथ में, कम से कम एक मंथ में अपनी आईडी 640 सीसी पे लेकर जाइए सर। ये तो किया जा सकता है ना। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पिछले 1 साल से हैं, पिछले 6 मंथ से हैं हमारे साथ, लेकिन अभी भी आईडी उनकी 14% पे है, 12% पे है। कुछ पर्सनों की तो 8% पे ही आईडी है सर। कैसे बड़ा काम कर लेंगे रिस्क नहीं लेंगे? तो हमने एंट्री करनी होती है, एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। और उसके नेक्स्ट एंट्री करने के बाद आपको सिस्टम की एजुकेशन लेनी होती है सर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने एंट्री ली, एंट्री लेते ही फील्ड में उतर जाइए, नहीं।
कम से कम 1 मंथ आप सिस्टम को, 15 दिन 20 दिन आप सिस्टम को समझे कि प्लान कैसे करना, प्रोडक्ट कैसे बताना, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उनको स्टडी करें, क्योंकि आगे लोगों को फेस करना पड़ेगा। और वो लोगों का क्राइटेरिया क्या है, वो लोगों का एनवायरनमेंट क्या है। 100% वो नेगेटिव लोग हैं, उनको जाकर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और कुछ लोग उनको पॉजिटिव करते करते खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जंग है सर आपकी, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिनके सपने नहीं है, उन लोगों के सपनों को जिंदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कितनी एजुकेशन चाहिए। और लोग बोलते हैं कि सर एजुकेशन में क्या रखा है, क्या करनी है एजुकेशन। जाइए मार्केट में बिना एजुकेशन के, और उसके बाद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता कोई पर्सन किधर से आया था किधर चला गया, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं थी। अब मेरे को किसी पर्सन के आगे बैठाइए, मैं प्लान दूंगा वो पर्सन को, अब वादा करता हूं अगर रात मैंने आज प्लान दिया, भले आप नेगेटिव के नेगेटिव पर्सन से के पास भी आप मेरे को बैठा दोगे, ईगो नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं स्किल पे बात कर रहा हूं सर आपके साथ। अगर मैंने दिल से वो बंदे को प्लान दे दिया, वादा करता हूं वो रात वो बंदा सो नहीं पाएगा, नींद नहीं आएगी, पूरी रात यही सोचता रहेगा कि मैं इसको कैसे करूं। इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। वो कैसे आएगी, वो आपकी स्किल को डेवलप करने से आएगी, वो अपनी एजुकेशन को डेवलप करने से आएगी। अब एजुकेशन कहां पे मिलेगी, अभी हमारा प्रोग्राम आ रहा है, 4 जगह पे हो रहे हैं प्रोग्राम। एलडीपी, पहला आरटीपी हो रहा है हमारा जीरकपुर में, जाइए वहां पे एजुकेशन मिलेगी। अब जॉब लेने के लिए हमने 20 साल स्कूल में लगाए, 25 साल स्कूल में लगाए, क्या वहां पे खर्चा नहीं किया, लाखों खर्चा किया, क्या वो लाखों इन्वेस्ट करने के बाद वो जॉब हमें मिली, नहीं मिली। फिर भी तो हम प्राइवेट जॉब में 10-20 हजार में अपने आप को सेट कर दिया ना। और जहां पे अगर 3 साल लगा दिए, मैं वादा करता हूं आपसे, कम से कम लाख रुपये मंथ को तो आप टच कर ही लेंगे सर, कम से कम लाख रुपया पर मंथ का तो आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन 3 साल हमें देने पड़ेंगे, कायदे से देने पड़ेंगे, सिस्टम से देने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। तो एजुकेशन हमारा जीरकपुर प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, उदयपुर में होगा, और एक हमारा प्रोग्राम होगा बिहार में सिलीगुड़ी में। उसकी डेट अभी आनी बाकी है, क्योंकि सूर्य शर्मा जी बिजी चल रहे हैं, जैसे वो फ्री हो जाएंगे उसकी डेट फाइनल हो जाएगी। तो ये हमारे लर्निंग प्रोग्राम है, जहां से एजुकेशन मिलेगी, पता चलेगा जहां से सीखने को क्या मिलेगा, वो नेगेटिव लोगों के साथ पंगा कैसे लेंगे, उनको पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये जहां पे जाकर ही सीखने को मिलेगा। और हम सोचते हैं कि मीटिंग लगाने से क्या होगा, मीटिंग लगाने से क्या हो, कुछ नहीं होता सर, बातें तो वही है, लेकिन एक बूंद बूंद एक बूंद एक जगह पे गिरती रहे तो वहां पे पत्थर में भी निशान छोड़ देती है। और आप प्रोग्रामों को बार बार अटेंड करेंगे, सेम प्रोग्रामों को बार बार अटेंड करेंगे, आप अपने काम के मास्टर बन जाएंगे, और उसके बाद आपके आगे जो भी बैठेगा वो बंदा आपके साथ साइन होगा। और उसके बाद हमने बिजनेस को माइंड सेट, जो हमारा स्ट्रांग माइंड सेट के साथ काम को स्टार्ट करना होता है। अब स्ट्रांग माइंड सेट क्या है, पहले सबसे पहले सेल्फ आईडी को 640 सीसी से स्टार्ट करनी है, ये स्ट्रांग माइंड सेट का है सर। अभी अभी मैं आपको किसी पर्सन की, मैं जहां पे वो नहीं तारीफ नहीं कर रहा, बढ़ाई नहीं कर रहा, जहां पे हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक पर्सन की एग्जांपल देता हूं। हमारे साथ हमारे लोकल पंजाब से ही है, हरमीत, मिस्टर हरमीत जी, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुए हैं सर, उन्होंने 1 मंथ स्टार्ट किए हुए। कितना, 1 मंथ। अब 1 मंथ में वो पर्सन ने 32 सीसी से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग छोटी थी, लेकिन खुद की आईडी पे भी 640 सीसी का प्रोडक्ट बाय करके सेल कर दिया। अब नीचे उन्होंने 500 सीसी रैंक भी निकाल दिया, और तो और 1280 सीसी करके उन्होंने शिमला टूर भी निकाल दिया। उनका माइंड सेट स्ट्रांग था सर, उन्होंने एंट्री जो ली थी स्ट्रांग माइंड सेट के साथ ली है। और मैक्सिमम पर्सन जो एंट्री लेते हैं
उनका जो माइंड सेट होता है पुअर होता है, वीक होता है, उनके अंदर डर होता है, पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं ये ना हो प्रोडक्ट मेरा जहां पे पड़ा रहे, सेल ना हो। ये लोगों खुद पे डाउट है सर, खुद के डाउट करने बंद करें अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है तो। स्ट्रॉन्ग माइंड के सेट के साथ काम करें, डेली फील्ड में उतर के खुद प्लान करें, पहले 4 से 5 प्लान अपने माइंड आप प्लान से करवाएं, उनको बाद में बोलें कि सर नेक्स्ट प्लान मैं खुद करूंगा। ये है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ काम करना। और पुअर माइंड सेट क्या होता है, हमेशा प्लान को साथ में लेके चलना। पुअर माइंड सेट क्या होता है, प्लान को बोलना कि साहब प्रोडक्ट लेकर आइए, वो पर्सन को हमने प्रोडक्ट सेल करने जाना। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट क्या होता है कि सर मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने 640 सीसी का प्रोडक्ट बाय कर लिया, आप मेरे को प्लान करना बता दें, आप मेरे को प्रोडक्ट के बारे में सिखा दे, मैं खुद जाके काम करूंगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट सर। और जो लोग करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो पुअर माइंड सेट के साथ काम करते हैं वो कभी भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग 6 मंथ में छोड़कर चले जाएंगे और कुछ लोग 1 साल में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि माइंड सेट पुअर था, स्ट्रांग नहीं था। तो हमें उसके बाद अचीवमेंट निकालनी होती है। आपने स्टार्ट किया और 1 मंथ में अचीवमेंट निकाल देनी है सर, अपना रैंक निकाल देना, कम से कम आप आइकॉन बने 1 मंथ में, क्योंकि आपकी अचीवमेंट जैसे मार्केट में दिखाई देगी लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे। और जहां पे क्या होता है 4-4 5-5 मंथ से लोग लगे हुए हैं, अचीवमेंट नहीं आती। ये पुअर माइंड सेट का कमाल है, क्योंकि माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट, खुद की अचीवमेंट निकालनी, और सेकंड क्या होता है टीम की में अचीवमेंट निकालनी, और आपने टीम की भी अचीवमेंट निकालनी है सर। ये भी माइंड स्ट्रांग माइंड सेट का कमाल है। और जो पुअर माइंड सेट का जो पर्सन है ना, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा सर। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में आप नीचे लोगों के ऊपर उठाना स्टार्ट कर दे, आप अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। तो टीम की भी अचीवमेंट निकालनी जरूरी होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपडेट करना। कैसे? जैसे आप एसोसिएट हुए, एंट्री ली आपने, एसोसिएट बने, अभी आप जहां पे बच्चे हो, आपकी अपलाइन आपके साथ प्लान भी करवाएगी, आपकी अपलाइन आपके साथ जा जाके प्रोडक्ट भी सेल करवाएगी, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। अभी आपका एटीट्यूड क्या है, लर्निंग का, सीखोगे। आपको 15-20 दिन हो गए सिस्टम में आए हुए, अब आप आइकॉन बन गए, अब आपके पास एक रैंक आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, क्योंकि हमारे टोटल 15 रैंक है, 15 रैंकों में से पहला रैंक आपने अचीव कर दिया। तो अब आपने अपने आप को अपडेट करना सर। जो काम आपकी अपलाइन करवा रही थी वो खुद करने स्टार्ट करने हैं। जैसे ही आप ग्रुप आइकॉन बने, तो आपने जो काम आपकी अपलाइन ने आपके साथ करवाए थे, वो काम आपने अपनी टीम के साथ जाकर करवाने हैं सर। जैसे आप ग्रुप आइकॉन से टीम आइकॉन बने, आपने होम मीटिंग स्टार्ट करनी है, अपने ड्रेस कोड में अपडेट करना है, अपनी बोली में अपडेट करना है, आपने अपने खाना पीना में, क्योंकि हमारा काम है लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने का। अगर खुद का ही पेट इतना बड़ा होगा और लोगों को जाकर बताएंगे कि तेरा पेट कम हो जाएगा, बंदा पहले आपको देखेगा सर कि आपका तो कम हुआ नहीं, मेरा कम कैसे कर देगा। हमने अपने आप को अपडेट करना। 3 साल आपने किस पे लगाने हैं, पहले जो 3 साल मैंने आपको बताए हैं खुद पे इन्वेस्ट करने हैं सर, खुद को अपडेट करना है। और आप 3 साल अगर अपने आप पे काम करेंगे, 3 साल में काम करते करते आप पैसा तो कमाएंगे, आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे अपने काम में, ऐसे मास्टर बन जाएंगे, लोग आपको खुद कॉल करके जुड़ेंगे आपके साथ कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, बताइए कब मिलने आऊं, आप मेरे को मिलने का टाइम दीजिए।
तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम कर लेंगे। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी नहीं है, अपने आप को स्टडी करने का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। सो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे, अब जो हमारे एक मिनट में हम क्लोज अप करेंगे आज के सेशन को। देखिए हमारे आरटीपी शुरू होने जा रहे हैं, पहला जीरकपुर में होगा। जो जो पर्सनों ने बुकिंग करवा दी है, मोस्ट वेलकम है सभी का। अगर जो पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि मैं 3500 लगाऊं या ना लगाऊं, सर मैं आपसे वादा करता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप 3500 3500 मत लगाइए, मत आइए आप जीरकपुर, आप 3500 किसी बैंक में जाकर जमा करवा दीजिए, और बैंक में जो 3500 जो आज आप जमा करवाएंगे 8 साल में डबल होगा। कितना बन जाएगा आपका? 7000। लेकिन अगर आपने 3500 खुद पे लगा दिया और ये इंडस्ट्री को समझ गए और ये इंडस्ट्री की एजुकेशन अपने अंदर ले ली, और ये 3500 आपका 35 करोड़ भी बन सकता है 8 साल में। ये मेरा वादा है आपसे, 35 करोड़ भी बन सकता है। अब हमने अपने ऊपर ही डिपेंड है कि हम इसको मल्टीप्लाई कहां पे करना चाहते हैं, ना लगाकर या लगाकर। और दूसरा, शिमला टूर की अगर बात करें तो सर हमारे शिमला टूर में अभी 2 मंथ का टाइम है। कुछ दोस्तों ने निकाल दिया, कुछ दोस्तों ने 500 सीसी कवर कर लिया, कुछ दोस्तों ने 1000 सीसी कवर कर लिया, और कुछ दोस्तों की अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 1280 सीसी। अब जहां पे क्या है, सेल्फ आईडी 640 सीसी से करनी है और नीचे 2 आईडी 640 सीसी की लगानी है। या फिर 1280 सीसी का टोटल बिजनेस चाहिए, वो एक पर्सन से भी आप करवा सकते हो, 10 लोगों से भी करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा क्राइटेरिया 4000 सीसी मैचिंग का है, तो आप वहां पे वो भी मैच करके शिमला टूर पे जा सकते हो। ये अचीवमेंट निकालना होता है सर। आज अगर नया पर्सन ज्वाइन करता है और वो शिमला टूर निकाल देता है, अब वो शिमला टूर पे जाएगा, अपने वहां पे वीडियो बनाकर ग्रुपों में डालेगा, पिक्स लेकर सोशल मीडिया पे वायर करेगा, शेयर करेगा, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा, स्टेटस लगाएगा। अब वो सब कुछ कौन देखेंगे? लोग पूछेंगे कहां घूम रहा है भाई, आप बताओगे तो लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, क्योंकि पहले सुनाने के लिए हमें वो टूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये आपका बहुत बड़ा टूल बन जाएगा। तो आप शिमला टूर 2 मंथ का टाइम है और लोग एक दिन में निकाल देते हैं, तो 60 दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, थैंक यू। और बी लव टीजीएस दोस्तों, और आज के जो हमारे होस्ट हैं आए और आज के मीटिंग को, जो आज के सेशन को वाइंड अप करें। वेलकम टू बैक मिस्टर हरप्रीत जी।